मैं पीयूष कुमार इंग्लिश मस्ती क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ सकुशल और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल आपने जो समरी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो कल हमने पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड के लिए होते हैं वो आज में प्रस्तुत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। कल हम इसके बारे में समरी पढ़े, आज हम इसके बारे में क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? तो हमारे पॉलिटिशियन के हिसाब से देखें तो गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, लेकिन जब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के सेंटेंस में जो हम लोग पढ़े हैं, जो कहा गया है कि भारतीय पॉलिटिशियन को छोड़ के जो हमारे यहाँ पे जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? आंसर, गांधी जी पॉपुलरली known as Bapu, why the father of nation? Why the father of nation? Spiritual leader at the same time. एट द सेम टाइम। देखिए कह रहे इसमें कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? यह कह रहा है कि गांधी जी पॉपुलरली नोन एज बापू। गांधी जी हमारे यहाँ पे बापू के नाम पे क्या है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। वाई द फादर ऑफ नेशन, और राष्ट्रपिता के नाम से। ही यूज ट्रूथ एंड वायलेंस, उसने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया गया था। एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, कर हमारे भारत में जो अंग्रेजों का शासन था, यानी अंग्रेजों के प्रति हमारे बापूजी, जिसको हमने महात्मा गांधी बोलते हैं, हमारे बाबूजी अंग्रेजों के प्रति एक हथियार के रूप में वो क्या थे, खड़े थे। दस इस प्रकार ही वाज ए पॉलिटिशियन, और वो क्या थे, राजनीतिक थे, एंड और ए स्पिरिचुअल लीडर, और आध्यात्मिक नेता भी थे एट द सेम टाइम, और अभी तक उसका चलते आ रहा है। What do Gandhi ji started? सत्याग्रह। For their cows. The farmer got relief. From their suffering. What did Gandhi do for the farmer in Bihar? अरे गांधी जी ने हमारे बिहार के किसानों के लिए क्या किया? देखिए कह रहे कि द फार्मर ऑफ बिहार, यानी बिहार के जो किसान है, सफर्ड ए लॉट अंडर द ब्रिटिशर, जब हमारे अंग्रेजों के बीच में बहुत सारे पीड़ित करते थे, काफ़ी पीड़ित में थे, काफ़ी परेशानी में थे, तो दे यूज्ड टू गेट ए वेरी लो प्राइस, यानी ब्रिटिश जो हमारे यहाँ पे जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे बिहार के किसानों के लिए बहुत कम पैसा दिया करते थे, बहुत कम उसको मजदूरी दिया करते थे।
इसीलिए गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया फॉर देयर काज, उसी कारण से, जिस कारण से हमारे यहाँ पे बिहार के किसानों जो पीड़ित थे उसके कारण से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। एट लास्ट द फार्मर्स गॉट रिलीफ, कह रहे इसमें अंत में कह रहे हैं हमारे जो किसान थे बिहार के, उन्हें गॉट रिलीफ, क्या मिला उसको, शांति मिली, क्या मिला उसको, शांति मिली, रिलीफ मिला फ्रॉम देयर सफरिंग, जो से पीड़ित थे उसे देयर सफरिंग, जो पीड़ित थे उस कारण से। अब दोस्तों हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो 2 क्वेश्चन आया है हमारे पास जगह नहीं है। अब मैं इसको तीसरे क्वेश्चन पर हाथ लगाना चाहूँगा, कृपया ध्यान देंगे इस चीज़ को। अब मैं चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है क्या, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर। Civilization is the manner of thus the culture aspect, the culture is the final aspect of civilization। देखिए हमारे पास यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कि हमारे समाज में जो भी चलते हैं, जैसे रहते हैं, बोलते हैं, हमारा सभ्यता संस्कृति यही होती है। लेकिन हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में महात्मा गांधी ने हमें उसको तरह तरह से डिफाइन किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ कह रहा है क्या, आप क्या समझते हैं, किससे, सभ्यता और संस्कृति से। कह रहा है कि सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता इज द मैनर ऑफ मैंस लाइफ, सबसे पहले यहाँ पे जो मुख्यतः बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में बताया कि मनुष्य के जीवन का जो हमारा यहाँ पे एक प्रवृत्ति होती है कि सिविलाइजेशन इज द मैनर ऑफ लाइफ, सिविलाइजेशन इज द मैनर ऑफ मैंस लाइफ, इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये जो हमारे आते हैं, ये जो हमारे यहाँ से आते हैं, इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन एंड सोसाइटी इन विच ए मैन लिव्स। ये जो आते हैं हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाया था, एजुकेशन यानी शिक्षा, एंड सोसाइटी वही समाज इन विच ए मैन लिव्स, जहाँ पे मनुष्य लोग रहा करते हैं, जिसमें मनुष्य लोग रहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होती है, इट इंक्लूड्स, उसमें शामिल है आर्ट कला, लैंग्वेज भाषा, लिटरेचर प्रख्यात, कस्टम रीति, ट्रेडिशनल परंपरा, एंड रिलीजियस बिलीफ जो कि हमारे धर्म पर विश्वास करते हैं। दस इस प्रकार कल्चर इज द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जो सभ्यता हमारे संस्कृति में फाइनल एस्पेक्ट यानी इसकी एक पहलू होती है, यानी किसी के बिना दूसरे की जिंदगी अच्छी नहीं होती है, अधूरा होती है। उसी तरह जैसे कैंची के 2 पहलू होते हैं, यानी सभ्यता के बिना संस्कृति अच्छी नहीं और संस्कृति के बिना सभ्यता अच्छी नहीं। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि दस कल्चर इज द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखिए हम लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पे हाथ लगा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन कल्चर, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ लिए। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डज गांधी से दैट, व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, गांधी ऐसा क्यों कहते हैं कि दिमाग जो हमारा है उड़ते हुए चिड़िया की तरह है। और व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको तैयार किया जाए। तो यहाँ कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार, आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग
टू गांधी जी, माइंड इज ए रेस्टलेस लाइक एन अनब्रिडल्ड हॉर्स। देखिए यहां कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में कि व्हाई डज गांधी से दैट, गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो हमारा है उड़ते हुए चिड़िया की तरह है। तो कह रहा है इसमें व्हाट मेक्स, कैसे इसको किया जाए, कैसे इसको प्रतिपादित किया जाए, द माइंड रेस्टलेस, जो हमारा दिमाग उड़ते हुए चिड़िया की तरह, इसको मेकअप किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो हमारा है, मन जो हमारा है उड़ते हुए चिड़िया की तरह है। एज इट वांट्स मोर एंड मोर, करेक्ट, एज इट वांट्स मोर एंड मोर, जितना उनके पास जरूरत है उसकी चाहत उतनी बढ़ती जाती है। द मोर इट हैज, जितना उसके पास है, कह रहे इसमें मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहे क्या कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, दिमाग हमारा उड़ते हुए चिड़िया की तरह, कह रहे कि द मोर इट हैज, जितना उनके पास है, जितना हमारे पास होते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना और चाहिए, यानी उसकी चाहत और बढ़ती है। आवर नीड्स आर अनलिमिटेड, हमारी जो चाहत होती है वो सीमित होती है। यानी कह रहे हैं इसमें कि हमारी जो चाहत होती है और सीमित होती है। तो पैशंस आर नेवर सेटिस्फाइड, हमारा जो शौक है आर नेवर सेटिस्फाइड, कह रहे हैं इसमें कभी भी हमको यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिलती है शौक से। इन शॉर्ट, मतलब छोटा सा शब्द में कहा गया है, इट इज लाइक, यह जो हमारा है किस तरह, एन अनब्रिडल्ड हॉर्स, बेलगाम घोड़े की तरह है, हमारा दिमाग जो है बेलगाम घोड़े की तरह है। दोस्तों कल हमने पढ़े थे इंडियन नेशनल कल्चर की समरी, इसी चैप्टर का हमने जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप में हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को दिया गया है, और ये 4 क्वेश्चन आज आप लोग का खत्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को भारत इज माय होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा गया, उसके समरी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।